और उधर कानपुर के बाद बिजनौर के कॉलेज कैंपस से जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब उस पर सवाल खड़े होने लगे। दावा किया जा रहा है कि मना करने के बाद भी बच्चों को जबरन हिजाब पहनकर कॉलेज भेजा जा रहा है। इस घटना में एक तरफ पुलिस साजिश के एंगल से जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर हिजाब के पीछे क्या है पूरा माजरा। कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा चुका है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर और बिजनौर से आई है, जहां कॉलेज में हिजाब पर घमासान मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में रोक के बावजूद पहले 3 बच्चे हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गए। प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स से बात की और फिर हिजाब नहीं पहनने पर सहमति बनी। लेकिन एक बार फिर 22 बच्चे अचानक हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कुछ दिन पूर्व ही 3 छात्राओं ने अपनी गलती मानी थी और ड्रेस कोड को लागू करेंगे, जिसका पोस्टर्स भी लगाए गए थे, मगर इन सब के बीच 22 छात्राओं का हिजाब लगाकर पहुंचना और उसके बाद एक छात्रा बुर्का पहनकर कक्ष में बैठी थी, जिसके बाद उनके अभिभावकों को बुला के और उनको घर भेजा गया और उन्होंने अपनी गलती मानी। कानपुर से करीब 472 किलोमीटर दूर बिजनौर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां मना करने के बावजूद बच्चे हिजाब में कॉलेज पहुंच गए। लेकिन हैरानी इस बात की है, बच्चे अब भी हिजाब पहनने की जिद पर अड़े हैं। तो कानपुर में इस हिजाब विवाद में पुलिस साजिश के एंगल ढूंढ रही है। प्रिंसिपल सर ने मना किया कि हिजाब नहीं होगा स्कूल में। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हम ये हिजाब। सर ने बोला था कि दुपट्टा में क्यों नहीं आना। अच्छा, ऐसा हो गया तो मतलब घर बैठो। बार बार यही बोलते हैं कि दुपट्टा और नहीं आना, 2 चोटी में आना है और विषय पे आना है, और नहीं आना तो अपने घर बैठो, ये बोलते बार। अच्छा, हिजाब पर पाबंदी लगाई है। ये पूर्व में भी प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ बालिकाओं के द्वारा स्कूल में जो है वो हिजाब पहन करके जो है वो जाने की बात प्रकाश में आई थी। और फिर उसके जो है वो जो पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, उन्होंने जा कर के लिखित में दिया था कि इस तरह की कोई बात जो है वो भविष्य में नहीं होगी। और अभी दोबारा से जो है मीडिया के माध्यम से फिर ये प्रकरण संज्ञान में आया। ऑलरेडी इसमें जिलाधिकारी महोदय के स्तर पे जो है वो एक जांच उन्होंने जो है गठित कर दी है, टीम गठित की है जो जांच कर रही है। बाकी हमारी भी इसमें जो है वो एक टीम है जो इंटेलिजेंस की, वो इसमें जांच कर रही है। अगर कोई इनको उकसा रहा है या कोई इस तरह के इनपुट्स हैं तो उस पर हम जो है बाद जांच अवश्य कार्रवाई करेंगे। स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पहले भी उठ चुके हैं। कर्नाटक और मुंबई से भी इस तरह की तस्वीरें आ चुकी है, जिस पर खूब सियासत हुई। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लास के अंदर धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या पहनना या क्या नहीं पहनना है ये वही तय करेंगे। साथ ही कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। यानी कैंपस में धार्मिक गतिविधि पर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है। तो अब साधु संतों ने कानपुर और बिजनौर की घटना पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि हिजाब के पीछे साजिश हो सकती है, बच्चों पर हिजाब पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। विद्यालय में अशांति फैलाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको जो है कभी बुर्का हिजाब पहन करके जाने के लिए बीच में जिहादी उनको जो है तो प्रताड़ित करते हैं, उनको जो है धमका करके इस तरह से बताते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, लोग बच्चों को पढ़ने दें। निश्चित रूप से हर स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इसीलिए होता है कि छात्रों में यूनिफॉर्मिटी रहे, सब एक जैसे दिखें, कोई भेदभाव ना हो, कोई अमीर गरीब की खाई ना हो, किसी तरह का कोई बंटवारा ना हो, इसीलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। और निश्चित रूप से किसी भी संस्थान का जो ड्रेस कोड होता है उसका पालन सबको करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से जो स्कूल प्रशासन है वो अपने हिसाब से, अपने नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा हो। यानी बात एक बार फिर स्कूल कॉलेज में धार्मिक गतिविधियों पर आ चुकी है। हिजाब पर बैन की मांग उठ रही है और सियासत भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। खबरों